lambda functions in Python, right? And another important topic in Python is recursion. Recursion is when a function calls itself, and lambda function is when you have a function in a single row. So पहले हम lambda function discuss करते हैं. Lambda functions are like when you have आपको पूरा फंक्शन नहीं बनाना है, मतलब आपको कोई बहुत सारी स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, रादर यू वांट टू मेक इट इन अ सिंगल रो. ठीक है. और ये इसलिए भी हम बनाते हैं कि इसमें जो जंपिंग है वो नहीं होती. इन अदर लैंग्वेजेस लाइक योर सी एंड सी प्लस प्लस वी कॉल देम मैक्रोस. सो वहां पर हम इनको मैक्रोस कहते हैं, जो कि हैश डिफाइंड कीवर्ड से बनते हैं. पाइथन में वो चीज आप लैम्डा से बना सकते हो. आप कैसे बनाते हो? जैसे आपने बनाया x इज इक्वल टू, आप कीवर्ड लिखोगे lambda, then you will take the parameters on which you have to work. For example, I have to work on length and breadth of a rectangle. So मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. अब यहाँ पे x की जगह पर ऑब्वियसली आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे आपने एरिया लिख दिया. अब आप इसको कहीं पे भी कॉल करोगे, लाइक यू राइट प्रिंट एरिया 7,9. सो ये क्या करेगा? L को 7 ले लेगा, B को 9 ले लेगा, तो इस कॉल को रिप्लेस कर देगा 7 × 9 से. सो दिस विल बी रिप्लेस्ड, और वो प्रिंट कर देगा इसका जो भी प्रोडक्ट होगा. या ऐसे ही आपने बना लिया पैरामीटर इज इक्वल टू लैम्डा L, B कोलन 2 into L plus B. So we don't want to write पूरा पूरा फंक्शन लाइक डेफ वगैरह करके नहीं लिखना चाहते. एंड वी डोंट वांट कि उसके लिए वो जंपिंग करे. आई डोंट वांट कि कॉलिंग हो. ठीक है. जंपिंग शुड नॉट बी देयर. रादर हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाए और कैलकुलेट होके रिजल्ट आ जाए. सो वो चीज जो होती है वो आप लैम्डा फंक्शंस की हेल्प से कर सकते हो. तो वो आपका लेंथ में नहीं जाता है. तो मैं आपको ये दिखाती हूँ एक बार कि एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है. ठीक है. सो दिस इज माई कोड, एंड मैंने यहाँ पर यही चीज लिखी जो मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिखाया है. सो आई राइट लैम्डा L, B कोलन का साइन देंगे एंड देन राइट डाउन द फॉर्मूला. ठीक है. सिमिलर वे यू राइट पैरामीटर लैम्डा L, B कोलन 2 मल्टीप्लाइड बाय L प्लस B. ठीक है. और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट एरिया. और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यूज ही पास कर सकते हो. आप यूजर से वैल्यू लो, आप उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हो. लाइक अभी पहले मैंने एक बार इसके लिए किया ऐसे. पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ. सो आई सेव इट विद सम नेम एंड देन आई एग्जीक्यूट इट. सो जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास 10 into 7 दैट्स द एरिया, एंड पैरामीटर आ गया 10 + 7 दैट इज 17 मल्टीप्लाइड बाय 2. राइट. सो आई एम गेटिंग द पैरामीटर. ये आ रहा है. आप इसको जनरल बनाना चाहते हो, आप यूजर से पूछना चाहते हो, आप वैसे भी कर सकते हो. जैसे कि आपने ले लिया n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर लेंथ. ठीक है. m इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ब्रेड्थ. ठीक है. सो I've taken n m, और अब यहाँ पर मैंने प्रिंट करा दिया एरिया is comma area n comma m. Similar way I have printed perimeter is per n comma m, and then we execute it. So I enter, let's say, length and breadth, so we get it accordingly. So बस वो functions को छोटा करने का आपका एक तरीका है. बस एक चीज इसमें आप ध्यान रखोगे, जैसे आपने यहाँ पे लिखा a is equal to lambda, सॉरी x इज इक्वल टू, जो भी नाम आप दे रहे हो मेरा मतलब है. ठीक है. x इज इक्वल टू लैम्डा a, और मैंने यहाँ पर a क्रॉस a दे दिया कि मैं जो भी पास करूंगी x के ब्रैकेट में, ये क्या करेगा? उसका स्क्वायर दे देगा मुझे. ठीक है. सॉर्टेड. अब देखो जरा, आपने यहाँ पर लिखा n इज इक्वल टू 5, फिर आपने लिखा x ब्रैकेट में n + 3. सो इसका आंसर 64 आ गया. सो n + 3 उसने किया, ऊपर पास किया, दैट इज 8 into 8. अगेन यू आर गोइंग टू गेट लाइक दिस. तो आप जैसे भी करो, आपका आंसर यहाँ पर ऐसे आएगा. ठीक है. ये चीज आपकी C++ से डिफरेंट है. उसमें रिप्लेसमेंट अलग तरीके से होती थी. अगर आपने पहले की हुई है C या C++ तो आप रिलेट कर पाओगे. नहीं की हुई है तो इट्स ओके. ठीक है. उसमें क्या होता था? उसमें जब वो रिप्लेस करता था तो पहले कैलकुलेट नहीं करता.
सी या सी प्लस प्लस में अगर हम कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला बनता हमारा n+3 इंटू n+3, और उसमें पहले मल्टीप्लाई होता और उसके बाद एडिशन होता। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता, पाइथन में ये ऐड होके ही जाएगा। तो आपका 8 भेजने पे भी 64 आएगा, 5+3 भेजने पे भी 64 ही आएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, बट सिंगल लाइन फंक्शन के लिए हम लैम्डा यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है रिकर्शन। रिकर्शन क्या होता है? रिकर्शन होता है जब एक फंक्शन खुद को कॉल करे, व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। ठीक है, फंक्शन खुद को कॉल करे उसको हम रिकर्शन कहते हैं। पहले मैं आपको ये भेज देती हूँ आपके व्हाट्सएप पे कोड। ये रहा हमारा। ओके, सो दिस आई हैव सेंड फॉर द लैम्डा वन। ठीक है, और अब हम करते हैं कि रिकर्शन क्या होता है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? एनी डाउट्स इन दिस लैम्डा थिंग? नहीं, उसमें जो भी चेंजेस करोगे वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, वो रिटर्न होता है इसके अंदर कशिश। तो इसमें लोकल ग्लोबल का कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं है। सिंगल एलिमेंट रिटर्न करता है, अगर आप कॉमा दे के वैल्यूज रिटर्न करोगे तो वो एज अ टपल रिटर्न हो जाएगी। पाइथन में तो सिंगल एलिमेंट की प्रॉब्लम ही नहीं होती ना। इफ आई एम रिटर्निंग मोर देन वन वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉमा, इट विल बी रिटर्न्ड एज अ टपल, राइट? सो इसमें आप जितनी मर्जी वैल्यूज रिटर्न कर सकते हो, बस वो क्या करेगा, उनको टपल फॉर्म में रिटर्न कर देगा, और फिर आप आगे जाके उसको मल्टीपल वेरिएबल्स में ले सकते हो। ठीक है, नाउ वी हैव रिकर्शन। सो रिकर्शन में दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। एक, फंक्शन मस्ट कॉल इटसेल्फ। फंक्शन खुद को कॉल जरूर करेगा तभी रिकर्शन होगी। एंड देयर मस्ट बी अ कंडीशन टू टर्मिनेट रिकर्शन। सो रिकर्शन एक पॉइंट पे जाकर रुक भी जानी चाहिए। ये नहीं है कि रिकर्शन हो रही है तो कंटिन्यूअस रिकर्शन होते जा रही है और वो इनफाइनाइट हो गई। अब इनफाइनाइट हो गई तो इनफाइनाइट तो जो लूप हो या रिकर्शन हो उसका कोई फायदा नहीं है। इनफाइनाइट से हमें कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं मिलता। सो वी मस्ट स्टॉप इट समवेयर। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं रिकर्शन का क्या है, बट बिफोर आई शो यू एन एग्जाम्पल मैं आपको एक कोड लिख के दिखाती हूँ। आप देखना कि उस कोड का कोई फायदा तो होगा नहीं, हमें हमें उसको बीच में रोकना पड़ेगा। आपने यहाँ पे बनाया डेफ शो, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट वेलकम, देन आई कॉल शो अगेन। अब मैंने शो के अंदर से ही शो को कॉल करा लिया। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, इसमें कोई एरर नहीं आएगा, आप ऐसा कर सकते हो। मैंने पहले हेलो प्रिंट किया, फिर मैंने शो को कॉल किया, फिर मैं चाहती हूँ कि बाय प्रिंट हो जाए। अब एक्चुअली मैं जब मैं इस कोड को रन करूंगी तो होगा क्या, एग्जीक्यूशन यहाँ से शुरू होगी, वो हेलो प्रिंट करेगा, शो कॉल होगा, ऊपर आ जाएगा, वेलकम प्रिंट करेगा, फिर शो कॉल होगा, फिर ऊपर, फिर वेलकम, फिर शो, फिर वेलकम, फिर वेलकम, 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 वेलकम। तो एक बार आपके पास हेलो प्रिंट होगा और उसके बाद वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स वेलकम प्रिंट करता ही चला जाएगा, वो कभी रुकेगा ही नहीं, क्योंकि हमने कोई कंडीशन ही नहीं दी ऐसी जहां पे जाके वो रुक सके। सो यू हैव टू टर्मिनेट इट योरसेल्फ, वो अपने आप कहीं नहीं रुकेगा। तो ऐसे रिकर्शन का फायदा क्या है जो इनफाइनाइट टाइम चलाई जा रही है? वो आपके कोड को इनफाइनाइट टाइम्स एग्जीक्यूट करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, रुकेगा ही नहीं कहीं पे। सो दैट इज ऑफ नो बेनिफिट ना, उसमें क्या फायदा उस रिकर्शन का? सो वी वांट टू यूज रिकर्शन इन अ प्रोडक्टिव वे, क्योंकि रिकर्शन यूज करती है स्टैक्स को। सो रिकर्शन यूजेस अ डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टैक इंटरनली व्हिच इज फास्टर देन लूप्स। तो जो स्टैक है वो लूप से ज्यादा तेज काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो लूपिंग वाला काम है आप रिकर्शन से करो तो आपकी थोड़ी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। अब कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एग्जाम्पल लेते हैं हम फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर का। ठीक है, हमने लूप्स में पहला प्रोग्राम ही हम यही करते हैं, फॉर में फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, एंड इट हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग रिकर्शन ऑल्सो। कैसे? 5 का फैक्टोरियल ये साइन भी यूज कर सकते हैं हम। इसको हम कहते हैं कि ये होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1। दिस इज 5 का फैक्टोरियल। देखा जाए तो 5 का फैक्टोरियल हम कैसे निकाल रहे हैं? 5 × 4 का फैक्टोरियल लिख कर है। ये जो पीछे का पार्ट है ये तो 4 का फैक्टोरियल ही हुआ।
क्योंकि फैक्टोरियल क्या होता है, नंबर से लेके 1 तक सारे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 फैक्टोरियल इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, where 4 can further be written as 4 into 3 factorial. 3 factorial can be written as 3 into 2 factorial. 2 का फैक्टोरियल हो सकता है 2 into 1 फैक्टोरियल, एंड 1 का फैक्टोरियल हमें पता है कि 1 ही होता है, उसमें फर्दर फैक्टोरियल की जरूरत नहीं है। अब ये कैलकुलेट हो सकता है, 2 into 1 is 2, जो कि इस चीज को रिप्लेस करेगा, 2 हो जाएगा। 3 into 2 is 6, वो इस चीज को रिप्लेस करेगा। 24 हो जाएगा, वो इसको रिप्लेस करेगा, एंड इवेंचुअली यू विल गेट 120। सो आपने अगर यहाँ पे फ्लो देखा तो हम 1 2 3 ऐसे नीचे गए, और फिर वैसे ही हम वापस आ रहे हैं। एक एक स्टेप नीचे जाते हैं, एक एक स्टेप ऊपर आते हैं। ठीक है, तो जिस ऑर्डर में फंक्शन कॉल्स हो रहे हैं, रिटर्न भी अपने आप वैसे ही होगा, और वो हमें नहीं करना है, वो कंप्यूटर करेगा। ठीक है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि इंटरनली कैसे हो रहा है। सो एट अ टाइम वी आर गोइंग टू कॉल वन फंक्शन, और जब नीचे से रिटर्न होना शुरू होता है, तो सबसे पहले सबसे आखिर वाली कॉल खत्म होती है, फिर उससे पीछे वाली, फिर उससे पीछे वाली, फिर उससे पीछे वाली, और वो रिजल्ट लाती जाएगी पीछे पीछे पीछे, और आपके पास पूरा फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर आ जाएगा। इस एग्जाम्पल से मैंने ये निकाला कि भाई n का जो फैक्टोरियल है दैट इज सेम एज n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन। ठीक है, तो अब इसका फंक्शन कैसे बनाया जाए? फाइन, इसका फंक्शन कैसे बनाया जाए, चलो सोचते हैं कैसे बनाया जाए। इसका फंक्शन हम बनाते हैं डेफ, नाम दे दिया मैंने फैक्ट, नंबर यहाँ पे रिसीव कर लिया जिसका फैक्टोरियल निकाला। पहली कंडीशन मैंने चेक की कि अगर तो नंबर 1 है तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, हमें कुछ नहीं करना, नो फर्दर कॉल रिक्वायर्ड, सिंपली रिटर्न 1, या रिटर्न नम भी लिख सकते थे। सो इफ नम इज इक्वल टू 1, यू रिटर्न 1 फ्रॉम हियर। ठीक है, अगर आपका नंबर 1 है तो यहाँ से हम 1 रिटर्न कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखो रिकर्शन रुकने की कंडीशन आ गई कि अगर ऐसा होगा तो आपकी रिकर्शन जो है वो stop हो जाएगी। So this is telling that where the recursion should stop. So it should stop the recursion at this place. ठीक है, उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है, आप else लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर true हुआ तो रिटर्न हो जाएगा, false हुआ तो अपने आप आगे आएगा। आगे आएगा तो मैंने क्या लिख लिया, num is equal to num multiplied by factorial of num minus वन, या आपको अगर num लिखने में यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है तो आप रिजल्ट इज इक्वल टू num इज इक्वल टू num इंटू फैक्ट num माइनस वन, और फिर रिटर्न रिजल्ट लिख सकते हो। आप चाहो तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हो, रिटर्न num मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट ऑफ num माइनस वन। नाउ लेट्स सी हाउ डज इट वर्क। ठीक है, यहाँ नीचे से मैंने कॉल किया प्रिंट फैक्ट 5। सो ये कॉल हुआ फर्स्ट टाइम। सो फर्स्ट कॉल में आपके पास नम में 5 आ गया, उसने चेक किया कि क्या नम 1 के इक्वल है, नहीं 1 के इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगली स्टेटमेंट पे आ जाएगा, ये बन जाएगी रिजल्ट इज इक्वल टू 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। सो दिस इज अ फंक्शन कॉल। जब फंक्शन कॉल होता है तो फिर से कंट्रोल ऊपर जाएगा, सेकेंड कॉल में नम की वैल्यू 4 आई, उसने चेक किया कि 4 1 के इक्वल है, नहीं है, तो रिजल्ट क्या बन गया, 4 इंटू factorial of 3. Then we move on to the third call. Third call में num की value आई 3. 3 is not equal to 1. So result is equal to 3 into factorial of 2. Factorial of 2 हो गया, यहाँ से आपके पास फिर से कॉल हो गई। फोर्थ कॉल में num की वैल्यू आई 2. 2 is not equal to 1. फिर से कॉल हो गया 2 into फैक्टोरियल ऑफ 1। अब जब फैक्टोरियल ऑफ 1 कॉल हुआ, फिफ्थ कॉल हुई, अब कंडीशन ट्रू है। अब कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो वो क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा। यहां से रिटर्न हुआ 1, वो यहां पर आया। अब ये कंप्लीट हो जाएगी 2 इंटू 1। सो यहां से रिटर्न होगा 2, तो वो यहां आएगा, नहीं यहां आएगा, सॉरी, ये तो थर्ड कॉल पे जाएगा ना, जहां से रिटर्न हुआ था इधर। सो 3 इंटू 2 इज 6, ये रिटर्न होगा इधर। दिस इज 24, ये रिटर्न होगा इधर। So this is 24. 24 into 5 is 120, जो कि यहाँ नीचे वापस रिटर्न हो जाएगा। So ये सब इंटरनली हो रहा है, ये हमने नहीं करना है।
ये हमने सिर्फ समझना है कि अंदर कैसे हो रहा है, ठीक है। सो एज अ प्रोग्रामर आई डोंट हैव टू राइट दिस, आई डोंट हैव टू डू दिस, मुझे तो वो 4 लाइंस का कोड ही लिखना है। पर ये मुझे पता होना चाहिए, मुझे समझ होनी चाहिए कि अंदर ये कैसे काम कर रहा है। सो आई मस्ट नो दैट व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग इनसाइड द सिस्टम, ठीक है। चाहे आपको ये नहीं करना, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि ये इंटरनली कैसे हो रहा है। अब मैं आपको ये बना के भी दिखा देती हूँ। हमने फंक्शन बनाया, चेक कर लिया, इफ नम इज इक्वल टू 1 सो रिटर्न 1, ठीक है। अदरवाइज रिजल्ट इज इक्वल टू नम इनटू फैक्ट ऑफ नम माइनस 1, रिटर्न रिजल्ट। और यहाँ पर आप यूजर से नंबर पूछ के भेजो या ऐसे ही भेजो, आपकी मर्जी है, रिजल्ट तो वही आता है, ठीक है। सो आई सेव इट, आई एग्जीक्यूट इट, and 720 is the factorial of 6, ठीक है। आप अगर कोई और नंबर लेना चाहते हो, कोई और नंबर ले लो, but the working will be the same and this is how we are going to get the result today, ठीक है। सो ये हो गया। अब ऐसे कोई भी फंक्शन जो है वो रिकर्शन से हो सकता है, मैं आपको एक और बना के दिखाऊंगी, बट पहले मुझे बताओ ये समझ आया? आपको फाइंड करना पड़ेगा परिणीता कि कोई रिकर्सिव रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा। यस यू कैन हितेश। जैसे देखो, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर है ना। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर में क्या होता है, हम एक डिजिट निकाल लेते हैं, फिर जो बच जाता है उसमें उस डिजिट को ऐड करते जाते हैं। तो अगर आप सम ऑफ डिजिट्स को रिकर्शन से बनाना चाहते हो, तो वो कैसे होगा कि आपके पास है 7864, आपके पास 4 आ गया, 4 प्लस सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 786, फिर उसी के अंदर 6 प्लस सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 78, 8 plus sum of digits of 7, and if the number is a single digit number हम उसी नंबर को रिटर्न कर देंगे। 8 plus 7 15 होगा, वो इसको रिप्लेस करेगा। 15 plus 6 21 होगा, वो इसको रिप्लेस करेगा। 21 plus 4 25। सो जब भी एक रिजल्ट निकालने के लिए उसी के जैसा दूसरे काम की जरूरत पड़ रही हो, देन आप वहां पर रिकर्शन यूज कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पर मैंने नम को ले लिया, कि इफ नम इज लेस देन 10, लेस देन 10 का मतलब इट इज अ सिंगल डिजिट नंबर, तो वो खुद ही आपका आंसर होगा, ठीक है। अदरवाइज आपके पास क्या आएगा, जो आपका नंबर है मॉड 10, मतलब जो रिमाइंडर है वो, प्लस आई एम गोइंग टू कॉल द सेम फंक्शन, लेकिन एक डिजिट कम के साथ। तो एक डिजिट कम कैसे होगा, आप उसको 10 से इंटीजर डिवाइड कर दोगे एंड देन यू विल रिटर्न द रिजल्ट। सो यहाँ पर आपके पास आप ले सकते हो सम डी एंड 6269, सेव इट, एग्जीक्यूट इट, इट्स 23। सो देख लो, 6 plus 2 plus 6 plus 9 is 23। So that is your sum of digits using recursion। तो ये 62 के लिए कैसे काम कर रहा है, हाउ इज इट वर्किंग फॉर दिस। सो इसमें अगर हम देखें कि ये वर्क कैसे कर रहा है, सबसे पहले आपने इसको कॉल किया, तो फर्स्ट कॉल में हमारे पास नम में आ गया 6269, ठीक है, इट इज नॉट लेस देन 10। तो यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट बन गई, रिजल्ट इज इक्वल टू नम मॉड 10, नम मॉड 10 इज व्हाट 9, प्लस सम, ब्रैकेट में पास किया नम डिवाइडेड बाय 10 विच इज 626। सो दिस इज अ कॉल। तो हम सेकंड कॉल पे आ गए, सेकंड कॉल पे नम में हमारे पास आया 626 विच इज नॉट लेस देन 10। सो फिर से स्टेटमेंट बनेगी, रिजल्ट इज इक्वल टू मॉड 10 करेंगे तो 6 आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 62 बचेगा। फिर से कॉल हो गई, वी मूव ऑन टू द थर्ड कॉल जिसमें नम के अंदर 62 रिसीव हुआ है विच इज अगेन नॉट लेस देन 10। सो रिजल्ट विल बी 2 क्योंकि नम मॉड 10 इज 2, प्लस सम में जाएगा 6, अगेन कॉल हो गई, फोर्थ कॉल में आए, अब आपके पास नम में 6 है विच इज लेस देन 10, ट्रू, ट्रू है तो यहाँ से रिटर्न 6 होगा। सो जब यहाँ से रिटर्न 6 होगा तो ये 6 वापस आएगा इधर, ये चीज 6 हो जाएगी, 2 plus 6 is 8। सो रिजल्ट इज 8, वो रिटर्न होगा यहाँ से, इसको रिप्लेस करेगा। 6 plus 8 is 14, वो रिप्लेस होगा, इधर आ जाएगा। 14 plus 9 is 23, वो इधर आ जाएगा। एंड दैट्स योर आउटपुट।
So that's how sum of digits work using recursion. So ये भी मैं कोड आपको भेज देती हूँ, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स. ठीक है. सो ऐसे ही अब आप ट्राई करके देखना. आप क्या ट्राई करके देखोगे ऐसे? आप बनाओगे HCF ऑफ टू नंबर्स यूजिंग रिकर्शन. आपको दो नंबर्स लेने हैं और उनका HCF निकालना है with the help of recursion and try to find Fibonacci series. Fibonacci series कह लो या Fibonacci series कह लो. So that is your homework. Two programs. One is calculate HCF using recursion and print Fibonacci series using recursion.